टारगेट फॉर एग्जाम में आपका स्वागत है। आपका अपना चैनल टारगेट फॉर एग्जाम में आपका स्वागत है। एसएससी जीडी के लिए जियोग्राफी की पहली क्लास ले रहा हूँ आज, क्योंकि जीएस का बहुत मैथ है एसएससी जीडी में। और बात जीएस की तो सब कुछ पूछा जाएगा जीएस में, स्टैटिक्स से लेके जियोग्राफी, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री, हल्का हल्का तो सबसे पूछेगा। ठीक है, इसलिए आज जियोग्राफी का पहला पार्ट भारत एक सामान्य परिचय के साथ स्टार्ट कर रहा हूँ। इसको बहुत ढंग से देखना। लोग शून्य से शुरुआत करते हैं, हम नेगेटिव से शुरुआत करेंगे आपके साथ। ठीक है, बहुत अच्छा डिस्कस करेंगे हम भारत एक सामान्य परिचय के साथ जियोग्राफी को। आपको समझना है जियोग्राफी क्या होता है, ठीक है, और पढ़ना है। और पीडीएफ की बात रही तो 1 घंटे बाद टेलीग्राम पे पीडीएफ अपलोड हो जाएगी। ठीक है, तो भारत एक सामान्य परिचय के साथ आज मैं जियोग्राफी आपके सामने आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, लिख लो भारत एक सामान्य परिचय। ठीक है, भारत का सामान्य परिचय के साथ आज तो मैं बताऊंगा कि जियोग्राफी की ये पहली क्लास है। ठीक है, जियोग्राफी की ये फर्स्ट क्लास है। जियोग्राफी की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है, जो जियोग्राफी है, भूगोल है, इसका ये नाम किसने दिया था? ठीक है, या जियोग्राफी शब्द की खोज किसने की थी? तो ये ध्यान रखना। भूगोल, या फिर यह पूछा जाके भूगोल का जनक किसे कहते हैं? ठीक है, तो लिख लेना जियोग्राफी, जियोग्राफी के जनक, जियोग्राफी का जनक, जियोग्राफी का जनक इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? इरेटोस्थनीज को। इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना। ठीक है, जियोग्राफी का जनक इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। ठीक है, जियोग्राफी नामक शब्द का वर्णन भी इरेटोस्थनीज ने किया था, इतना ध्यान रखना। जियोग्राफी का जनक इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। ठीक है, अब आगे बात आती है कि इंडिया, ये जो तुम्हें दिख रहा है इंडिया शब्द, ठीक है, जो ये आपको एक शब्द दिख रहा है इंडिया, ये किसने दिया था? इसको ध्यान रखना। ठीक है, या फिर इंडिया के और जो नाम हैं पहले हम वही डिस्कस कर लेते हैं। जो इंडिया के नाम हैं, देखो, इंडिया के जो अन्य नाम हैं, इंडिया के अन्य नाम डिस्कस करेंगे हम आपसे। ठीक है, 1 मिनट रुको, अभी डिस्कस कर लेते हैं आपसे। जैसे एक इंडिया का नाम है, इंडिया के कितने नाम हैं पहले तो ये डिस्कस करेंगे। तो एक इंडिया का नाम है आर्यावर्त। ठीक है, आर्यावर्त। एक इंडिया का नाम है हिंदुस्तान। ठीक है, हिंदुस्तान। और एक नाम है इसका भारत। और एक नाम हमको पता होगा, इसका नाम है जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप। तो ये इंडिया के 4 नाम हैं। एक नाम है आर्यावर्त, एक नाम है इंडिया का हिंदुस्तान, एक नाम है भारत, और एक नाम इसका जम्बू द्वीप भी है। ठीक है, बात आती है आर्यावर्त। ये आर्यावर्त नाम है, ये किसने दिया था? तो ये ध्यान रखना, ये आर्यावर्त जो नाम है उत्तर भारत में, लिख लो, उत्तर भारत में रहने वाले आर्यों के कारण, उत्तर भारत में रहने वाले, उत्तर भारत में रहने वाले आर्यों के कारण, ठीक है, आर्यों के कारण इसका नाम आर्यावर्त पड़ा। ठीक है, आर्यों के कारण, उत्तर भारत में रहने वाले आर्यों के कारण इसका नाम आर्यावर्त पड़ा। बात हिंदुस्तान की आती है, हिंदुस्तान नाम किसने दिया? तो ध्यान रखना, ये हिंदुस्तान जो नाम है ये ईरानियों ने दिया था। किन्होंने? ईरानियों ने। ठीक है, ये ईरानियों के द्वारा नाम पड़ा,
ईरानियों के द्वारा नाम पड़ा हिंदुस्तान। ठीक है, बात आती है भारत किसने नाम दिया, तो भारत आर्यों के सबसे शक्तिशाली राजा, लिख लेना, सबसे आर्यों के सबसे शक्तिशाली राजा, सबसे शक्तिशाली राजा भरत, भरत के नाम पर, भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। ठीक है, आर्यों के सबसे शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर हमारे इंडिया का नाम भारत पड़ा। जम्बू द्वीप की अगर ये बात करें कि जम्बू द्वीप किसके द्वारा दिया गया, तो ये जम्बू द्वीप जो नाम है भारत का, ये पुराणों में मिला है। ठीक है, पुराणों में, ये हमें पुराणों में देखने को मिला है, ये ध्यान रखना। ठीक है, बात पूछी जाए जियोग्राफी का जनक इरेटोस्थनीज को कहा जाता है, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। जियोग्राफी शब्द का वर्णन भी इरेटोस्थनीज ने किया था। ठीक है, बात आती है इंडिया के कितने नाम है, आर्यावर्त नाम है, भारत है, हिंदुस्तान है और जम्बूद्वीप। आर्यावर्त नाम कैसे पड़ा, उत्तर भारत में रहने वाले आर्यों के कारण। ठीक है, हिंदुस्तान ये ईरानियों के द्वारा पड़ा। भारत पूछा जाए कि भारत किसके द्वारा पड़ा, भारत कैसे पड़ा इंडिया का नाम, तो आर्यों के सबसे शक्तिशाली राजा थे भरत, उनके नाम पर भारत पड़ा। जम्बूद्वीप की बात करें तो ये पुराणों में देखने को मिलता है। ठीक है, ये पुराणों में देखने को मिलता है। आगे हम बात कर लेते हैं, एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वप्रथम, लिख लो कैसे पूछा जाता क्वेश्चन, ये हम तुमसे डिस्कस कर लें। पूछा जाता है सर्वप्रथम किस देश के निवासियों ने, सर्वप्रथम किस देश के निवासियों ने, सर्वप्रथम किस देश के निवासियों ने हिंदुस्तान, सर्वप्रथम किस देश के निवासियों ने भारत को हिंदुस्तान कहा, भारत को हिंदुस्तान कहा। एक क्वेश्चन तो ऐसा बनता है। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध काल में, बौद्ध काल में भारतवर्ष, बौद्ध काल में भारतवर्ष किस संज्ञा से लोकप्रिय था, किस संज्ञा से लोकप्रिय था। एक क्वेश्चन ऐसा बनता है जिसमें कहा जाता है कि बौद्ध काल में भारतवर्ष किस संज्ञा से लोकप्रिय था। एक क्वेश्चन बनता है कि सर्वप्रथम किस देश के निवासियों ने भारत को हिंदुस्तान कहा। और एक क्वेश्चन और बनता है भारत की प्राकृतिक अवस्थिति बताओ, भारत की प्राकृतिक अवस्थिति क्या है। एक क्वेश्चन ऐसे बन जाता है। ठीक है, भारत की प्राकृतिक अवस्थिति क्या है। तो देखो, सर्वप्रथम किस देश के निवासियों ने भारत को हिंदुस्तान का, ये हमें ध्यान रखना चाहिए, ये मैंने अभी बताया आपको, ईरानियों ने। सर्वप्रथम भारत को हिंदुस्तान ईरानियों ने कहा था। ठीक है, बौद्ध काल में भारतवर्ष किस संज्ञा से लोकप्रिय था, तो जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप के नाम से प्रचलित था। बौद्ध काल में भारतवर्ष
किस संज्ञा से लोकप्रिय था? तो जम्बू द्वीप के नाम से लोकप्रिय था। ठीक है, और जम्बू द्वीप का परिचय कहाँ मिलता है? पुराणों। ठीक है, भारत का। भारत की प्राकृतिक अवस्थिति पूछी जाए तो लिख देना हिंद महासागर के उत्तरी भाग में स्थित है। हिंद महासागर, हिंद महासागर के उत्तर में, हिंद महासागर के उत्तर में स्थित है। ठीक है, ये भारत की प्राकृतिक अवस्थिति है कि हिंद महासागर के उत्तरी भाग में स्थित है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन देखो कैसे बन जाता है। यहां देखो ये जो मैप दिख रहा है इंडिया का, ठीक है, ये जो तुम्हें मैप दिख रहा है, सुनो पहले। यहां एक क्वेश्चन बनता है कि भारत की पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम लंबाई बताओ। पूरब से पश्चिम की लंबाई क्या है? यहाँ एक क्वेश्चन बनता है इसमें कि पूरब से पश्चिम भारत की क्या लंबाई है। तो ये ध्यान रखना, यहाँ से शुरू ये जो रेखा है पूरब से पश्चिम की तरफ जो डाली जाती है, वो रेखा आज तुम्हें हम डिस्कस कर दें कि कैसे पड़ती है, जिसका अंदाजा नहीं होगा। ये ऐसे डलती है रेखा, देखो ऐसे, और ये रेखा ऐसे जाती है, ये ध्यान रखना, ऐसे होते हुए, और ऐसे होते हुए भूटान को क्रॉस करती है, और ये देखो ऐसे निकल जाती है ये रेखा। ठीक है, आगे पेन नहीं पहुंचा, नहीं और बता देते। तो ये रेखा अंदाजा नहीं लगाया होगा कि यहां से स्टार्ट होती है, ऐसे यहां से स्टार्ट होके ये रेखा ऐसे जाती है, और ये भूटान को क्रॉस करते हुए ऐसे निकल जाती है। ये पूरब से पश्चिम डाली गई रेखा है। तो कभी भी पूछा जाए कि भारत की पूरब से पश्चिम क्या लंबाई है, तो ध्यान रखना 2933 किलोमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। ये 2933 किलोमीटर लंबी रेखा है ये। इसको डिस्कस हमने आपके साथ इसलिए किया क्योंकि ये ज्यादातर पेपरों में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, भारत की पूरब से पश्चिम लंबाई पूछी जाए तो ये 2933 है। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन और बनता है जिसमें पूछ लिया जाता है, जिसमें पूछा जाता है कि उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण की लंबाई क्या है? उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछता है। तो देखो ये तो सीधी रेखा ऐसे पड़ती है, एक मिनट, ये रेखा देखो ऐसे पड़ती है, देखना ये ऐसे आती है, ये उत्तर से दक्षिण। ठीक है, यहाँ पे तिरछी हो गई रेखा। ठीक है, ये उत्तर से दक्षिण थोड़ी तिरछी हो गई रेखा। तो ये उत्तर से दक्षिण की रेखा है। ठीक है, ये उत्तर से दक्षिण की रेखा है। तो ये अगर लंबाई पूछी जाए कि भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई क्या है, तो इसको ध्यान रखना, ये 3214 किलोमीटर है। कितनी है? 3214 किलोमीटर। ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कई बार पेपर में पूछा गया है और पूछा ही जाता है कि उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई बताओ। तो उत्तर से दक्षिण लंबाई पूछी जाए तो 3214 किलोमीटर है, और पूरब से पश्चिम लंबाई पूछी जाए भारत की 2933 किलोमीटर। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पे। यहाँ पूछा जाता है कि उत्तरी बिंदु का नाम बताओ। उत्तरी बिंदु, तो ये है उत्तरी बिंदु हमारा, यही जम्मू कश्मीर है, ये जम्मू कश्मीर है, JNK, और यहाँ ये उत्तरी बिंदु स्थित है। इस उत्तरी बिंदु का नाम है इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल, इसको याद रखना। पूछा जाए भारत के उत्तरी बिंदु का नाम बताओ, ठीक है, तो ये है इंदिरा कॉल, लिख लो उत्तरी बिंदु। ठीक है, उत्तरी बिंदु।
और पूछा जाए दक्षिणतम बिंदु बताओ, तो ये तुम्हारा दक्षिणतम बिंदु है, ये तुम्हारा दक्षिणतम बिंदु है, ठीक है, ये तुम्हारा दक्षिणतम बिंदु है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, ठीक है, इसका नाम है इंदिरा पॉइंट, ठीक है। इसको एक नाम से, और यहाँ कहाँ स्थित है, तो ये ध्यान रखना, ये तमिलनाडु में स्थित है। पूछा जाए कहाँ स्थित है, तो ये तमिलनाडु में स्थित है इंदिरा पॉइंट। इसका एक नाम और है, ये ध्यान रखना, इसका एक नाम पिगमिलियन पॉइंट भी है, पिगमिलियन पॉइंट, इसको ध्यान रखना। इसका एक नाम अगर ये पूछ ले तो इंदिरा पॉइंट का एक नाम और है पिगमिलियन पॉइंट, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमने आपसे डिस्कस किया, पूरब से पश्चिम लंबाई पूछी जाए 2933 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण लंबाई पूछी जाए 3214 किलोमीटर, भारत का उत्तरी बिंदु का नाम इंदिरा कॉल, कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में। भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए तो इंदिरा पॉइंट है, कहाँ स्थित है, तो तमिलनाडु में, इसका अन्य नाम क्या है, पिगमिलियन पॉइंट, ठीक है। एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पे कर्क रेखा का, ठीक है, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो ध्यान रखना कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है, जिसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये पूरब से पश्चिम जो लंबाई है, इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये देख लो, इसे कहते हैं ईस्ट वेस्ट, ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन, ठीक है, इससे कहते हैं ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन। उत्तर से दक्षिण, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन, ठीक है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई को इंग्लिश में कहते हैं नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन, ठीक है। कर्क रेखा को क्या कहा जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, कर्क रेखा को कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। आगे देखो, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं आपसे। देखो हमने तुमसे जो कहा, ये नोट्स है, ये नोट्स से सारा लिखा हुआ, समझाने के लिए हमने तुमसे कुछ बातें डिस्कस कर ली थी। भारत का एक सामान्य परिचय, भूगोल का पिता पूछा जाए तो इरोटोस्थनीज को कहते हैं, ठीक है। जियोग्राफ का शब्द का वर्णन भी इरोटोस्थनीज ने किया था, ठीक है। इंडिया को कितने नामों से जानते हैं, आर्यवर्त, भारत, हिंदुस्तान, ठीक है, और जम्बूद्वीप। आर्यवर्त उत्तर भारत में बसने वाले आर्यों के द्वारा नाम पड़ा था, ठीक है। एक नाम और पूछा जाता है इंडिया, इंडिया किनके द्वारा पड़ा, तो ये यूनानियों के द्वारा पड़ा था, ठीक है। ये पूछा जाए किनके द्वारा पड़ा ये इंडिया नाम, तो ध्यान रखना ये यूनानियों के द्वारा पड़ा था, ठीक है। अगर ये पूछा जाए इंडिया, तो ये ध्यान रखना यूनानियों के द्वारा। यूनानियों को इंग्लिश और क्या कहते हैं, यूनानियों को ग्रीक, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो ये किनके द्वारा नाम पड़ा, तो हमें ध्यान रखना होगा यूनानियों के द्वारा, ठीक है। और भारत आर्यों के सबसे शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर, और हिंदुस्तान ईरानियों के द्वारा, जिन्हें पारसी भी कहते हैं, और जम्बूद्वीप नामक पुराणों में, ठीक है, पुराणों में मिला, ठीक है। आगे देखो, ये क्वेश्चन ये हमने तुमसे डिस्कस कर लिए थे, ठीक है, ये अब कोई डिस्कस करने की बात नहीं रह गई है। ये देखो उत्तरी बिंदु हमने वहां बताई दी है तुम्हें, पूरब से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर होती है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है। कर्क रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। बाकी कर्क रेखा की हम अलग एक वीडियो में बात कर लेंगे अच्छी तरीके से, ठीक है, अभी इतना ही। और पूरब से पश्चिम की लंबाई को इंग्लिश में कहते हैं ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन, ठीक है। उत्तर से दक्षिण दिशा की लंबाई को कहते हैं नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन। और देखो ये इधर पड़ता है अरब सागर, ये पड़ता है अरब सागर, इधर है बंगाल की खाड़ी, और जस्ट नीचे है हिंद महासागर। तभी तो भारत की प्राकृतिक अवस्थिति जो हमने तुमसे डिस्कस की थी, वो हमने तुम्हें बताई थी कि हिंद महासागर के उत्तरी भाग में, या हिंद महासागर के उत्तर में स्थित है। जो भारत की अवस्थिति पूछी थी, हमने कहा था कि हिंद महासागर के उत्तर में स्थित है, तो देखो हिंद महासागर के जस्ट उत्तर में स्थित है, ठीक है। या भारत के पूछा जाए मैप में किस तरफ हिंद महासागर है, तो भारत के दक्षिण में, ठीक है।
और हिंद महासागर के उत्तर में। ये रहा तुम्हारा हिंद महासागर, ये अरब सागर, ये बंगाल की खाड़ी। अरब सागर में एक द्वीप पड़ता है जिसका नाम है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं तो ध्यान रखना 36 द्वीप हैं। बंगाल की खाड़ी में कितने द्वीप हैं? बंगाल की खाड़ी में क्या पड़ता है तो बंगाल की खाड़ी में पड़ता है अंडमान निकोबार द्वीप। इसमें कितने द्वीप है? 572 द्वीप है। ठीक है, इधर तो बंगाल की खाड़ी हो गई, इधर हो गया अरब सागर, नीचे तुम्हारा हिंद महासागर। ठीक है, अरब सागर में लक्षद्वीप पड़ता है जिसमें 36 द्वीप हैं। बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप है जिसमें 572 द्वीप है। ठीक है, आगे देखो, भारत का आकार पूछा जाए तो ये चतुष्कोणीय है। ठीक है, कभी आकार की चर्चा करें तो भारत का आकार चतुष्कोणीय है जिसको इंग्लिश में क्वाड्रेंगल कहते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल कभी भी पूछा जाए भारत का 32,87,263 किलोमीटर है, इसको याद रखना। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। भारत का आकार चतुष्कोणीय है, इसको भी याद रखना। ठीक है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? देखो, पहले तुमसे एक बात यहां डिस्कस कर लें। पूछा जाए भारत किस गोलार्ध में स्थित है तो देखो, यहां बन नहीं पाएगा, चलो इधर ही बना लेता हूं। देखो यहां पूछा जाए कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है भारत। कैसे स्थित है ये देखो, पहले एक मिनट देखना तुम, ये और यहां से ये। ठीक है, कभी भी पूछा जाए कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब रटने की बात इसमें इसलिए नहीं है, बस ये देख लेना कि भारत यहां स्थित है। ये देखो उत्तरी हो गया, ये उत्तरी है, ये और ये हो गया पूर्वी। ठीक है, तो भारत यहां स्थित है गोलार्ध में। कहां है? भारत यहां स्थित है। तो कहां स्थित है? कभी भी स्थिति पूछी जाए गोलार्ध में तो भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, ये डिस्कस हो गई बात आपके सामने। यहां पर भारत स्थित है। ठीक है, भारत यहां पे स्थित है तो ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध हो गया। ठीक है, और क्षेत्रफल हमने तुमसे डिस्कस कर लिया 32,87,263 किलोमीटर है। भारत का आकार पूछा जाए तो चतुष्कोणीय, क्वाड्रल बोलते हैं इंग्लिश में। अब देखो यहाँ पे गोलार्ध दिख रहा है, इस गोलार्ध में ये जो रेखा तुमको दिख रही है, ये रेखा पूछी जाए तो हम तुमसे डिस्कस कर लेते हैं एक अलग पेज पे। ठीक है, देखो हम डिस्कस कर लेते हैं आगे। देखो एक मिनट, कभी भी एक रेखा पूछ ली जाती है यहां पे। ठीक है, कभी ये रेखा पूछ लें, क्या हो गया इनको, चलो ठीक। देखो अगर ये यहाँ रेखा पूछते हैं, एक रेखा है तुम्हारी, देखो एक मिनट, ये रेखा है। ठीक है, इस रेखा को हम 0 डिग्री रेखा कहते हैं। ठीक है, इसको हम 0 डिग्री रेखा कहते हैं। इस रेखा का नाम है 0 डिग्री। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं इक्वेटर, इक्वेटर। ठीक है, इसको हम, ये जो गोलार्ध है, इस गोलार्ध में ये जो रेखा है बीच में, इसको हम कहते हैं 0 डिग्री। इसका एक अन्य नाम भी है, अन्य नामों को भी जानो। इसको हम कहते हैं भूमध्य रेखा। एक इसका नाम है भूमध्य रेखा और एक इसका नाम है विषुवत रेखा। इसको विषुवत रेखा के नाम से भी जाना जाता है, विषुवत रेखा। ठीक है, तो इसके दो नाम हैं, एक भूमध्य रेखा कहते हैं इसको, 0 डिग्री इक्वेटर भी कहते हैं, भूमध्य रेखा भी कहते हैं, विषुवत रेखा भी के नाम से इन्हें जाना जाता है। ठीक है, ये पूछा जाए कौन गोलार्ध है तो अभी हमें ध्यान रखना है ये उत्तरी गोलार्ध है। ठीक है, ये कौन गोलार्ध है तो इतना हमें क्लियर हो जाएगा कि ये उत्तरी गोलार्ध है। ये पूछा जाए तो ये दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, ये कौन है? दक्षिणी गोलार्ध है, इतना ध्यान रखना। उत्तरी गोलार्ध को कहते हैं इंग्लिश में नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, क्या कहते हैं, एक मिनट इसको हटा दो, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं नॉर्थर्न हेमिस्फीयर,
इसको इंग्लिश में हम कहते हैं नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। और इसको जो इधर है दक्षिणी गोलार्ध, इसको कहते हैं साउथ हेमिस्फीयर। ठीक है, साउथ हेमिस्फीयर। अब ये उत्तरी जो गोलार्ध है इसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, देखो ये ऊपर का भाग उत्तरी गोलार्ध, नीचे का भाग हो गया दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, इस उत्तरी गोलार्ध को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, ये ध्यान रखना। इसको नाम से जाना जाता है स्थलीय भाग। इसको स्थलीय भाग के नाम से जाना जाता है। उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय भाग के नाम से जाना जाता है। और ये जो दक्षिणी गोलार्ध है ये इसको जलीय भाग के नाम से जाना जाता है। इसको जलीय भाग यानी वाटर हेमिस्फीयर। ठीक है, या वाटर लैंड कह लो, इसको कह लो लैंड हेमिस्फीयर। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं लैंड हेमिस्फीयर। ठीक है, लैंड हेमिस्फीयर। ठीक है, और इसको कहते हैं वाटर हेमिस्फीयर। तो देखो दो भाग हैं, जो बीच की रेखा है इसको 0 डिग्री इक्वेटर कहते हैं। इसके ऊपर का भाग उत्तरी गोलार्ध है, नीचे का है दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध को हम एक अन्य नाम से भी जानते हैं स्थलीय भाग, और दक्षिणी गोलार्ध को एक अन्य नाम से जानते हैं उसे हम जलीय भाग। ठीक है, ठीक है। और इसकी जो बीच की रेखा है इसे कहते हैं 0 डिग्री इक्वेटर। इसको विषुवत रेखा तथा भूमध्य रेखा दोनों के नाम से जाना जाता है। इतनी बात ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे की बात हम आगे इसमें डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ये देखो, ये रही, देखो ये बीच की जो रेखा दिख रही है इसको 0 डिग्री रेखा कहते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं हम 0 डिग्री रेखा। ठीक है, इसको भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा के नाम से भी जाना जाता है। इसके ऊपरी भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। ठीक है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। दक्षिणी गोलार्ध को हम साउथ हेमिस्फीयर, ठीक है, साउथर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध को जलीय गोलार्ध के नाम से जाना जाता है, और उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। बीच की रेखा को भूमध्य रेखा विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। आगे हम बात कर लेते हैं इसमें ग्लोब का। देखो जो ग्लोब है इस ग्लोब का 70.8% भाग, ग्लोब का 70.8% भाग जल है, 29.2% भाग ही जल है। ठीक है, वो स्थल है, क्योंकि 70.8% भाग तो जल हो ही गया, तो इसमें 29.2% भाग ही स्थल है। ग्लोब, ये जो ग्लोब है ना, ये जो दिख रहा है ना तुमको, इसका 70.8% भाग जल है और 29.2 भाग स्थल है। उत्तरी गोलार्ध में अगर स्थल की प्रधानता देखी जाए, यहाँ पर ये उत्तरी गोलार्ध में अगर देखी जाए, अगर इसमें स्थल की प्रधानता अगर देखी जाए, तो इसमें स्थल की जो प्रधानता है, इसमें जो स्थल की प्रधानता है वो 60% है, और जल की प्रधानता देखी जाए तो 40% है। ठीक है, और अगर नीचे दक्षिणी गोलार्ध में अगर हम जल की बात करें तो यहाँ 81% जल है। कितना? 81% जल है, और यहाँ पर इसलिए इसको हम जलीय गोलार्ध भी कहते हैं। ठीक है, इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध में 81% जल है, इसलिए इसको हम जलीय भाग कहते हैं। ठीक है, वाटर हेमिस्फीयर। ठीक है, और हमने बता दिया कि भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में कहाँ स्थित है, कैसे स्थित है, ये हमने क्लियर तुम्हें कर दिया। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व का 7वां बड़ा देश है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां बड़ा देश है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन है? तो रसिया है, ये ध्यान रखना है, जिसे रूस कहते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम राज्य, ठीक है, वो प्रथम देश, लिखना चाहो तो लिख लो। क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ा देश रसिया है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत सबसे 7वां सबसे बड़ा देश है, और भारत पृथ्वी का लगभग 2.4% भाग ही घेरे हुए है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। ठीक है,
भारत पृथ्वी का लगभग, ठीक है, भारत जो है पूरे पृथ्वी का लगभग 2.4% भाग ही घेरे हुए है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। बाकी जियोग्राफी की अन्य बातें हम कल आपसे डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 1 है। केवल तुम्हें मुख्य इंपॉर्टेंट बातें ये रही, इनको ही याद रखना है। आगे की बातें हम कल आपसे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। वहां से हिंदी की है तो आज से हिंदी की भी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। और आज मैथ में चलेगा रेक्टेंगल, इसको ध्यान रखना। रेक्टेंगल की क्लास हो गई और कोई भी क्लास एसएससी जीडी के लिए नहीं छूटेगी। और क्लास के 1 घंटे के बाद आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे उपलब्ध होती है, नहीं होती है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता, ठीक है। जय हिंद।